हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिसिप क्लासेस में। हम आज लेकर आए हैं साइंस के कुछ वैसे प्रश्न जो कि हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 30 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से क्या होंगे, एक कोई जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा पीनियल ग्रंथि, तीसरा अधिवृक्क ग्रंथि और चौथा लार ग्रंथि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होती है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है लैक्टिक, दूसरा आयोडीन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है ना, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है ना। पहला है कैल्शियम, दूसरा एल्युमिनियम, फिर सोडियम और लोहा। तो इसमें जो है ना, सोडियम को हम क्या करते हैं ना, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना, मतलब सी नंबर अपना सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, बी नंबर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः श्वेत प्लग के नाम से क्या जाना जाता है। तो लिखा हुआ प्लेग, टीबी, घेंघा, मलेरिया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या है सही है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएंगे, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, गॉजिकॉय, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से हमसे पूछा कि कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन से सही हो जाएंगे, डी नंबर। आप जो है साइंस के लिए और मैथ के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। हम आपके लिए रोज़ मैथ के और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेट लेकर के आएंगे, जो कि आपको एग्ज़ामों में काफ़ी हद तक फ़ायदे करेंगे। ठीक है ना। तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रखा है श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है अस्थि मज्जा में, अग्न्याशय में, यकृत में या लसिका ग्रंथि में। ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। कहाँ होता है, लसिकाओं में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तीव्र गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, कम सुनाई देता है, उतना ही सुनाई देता है, कम और अधिक सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि पिच जो है ना, जब ज़्यादा स्पीड जाएगी तो क्या होगा, अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है इथाइलिन, दूसरा स्टाइलिन, तीसरा एसिटिलीन और चौथा मीथेन। ठीक है ना। तो इन्हीं चार में से क्या होंगे, कोई ऑप्शन अपने सही होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इथाइलिन, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, इथाइलिन। ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियन के कारण नाक से जल निकलता है। ठीक है ना। किसके कारण निकलता है, पहला दे रखा है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा दे रखा है आश्रयी कड़ी ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुई कड़ी ग्रंथि के कारण, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है, ठीक है ना। तो एडीज, एनोफिलीरिया, क्यूलेक्स या कुलिसेटा, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्या हो जाएगा, एसीज जो मच्छर होती है ना, मच्छर जीका वायरस का वाहक होते हैं। सबसे कम विभेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है, पहला ऑप्शन दे रखा है बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे या एक्स रे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा रे, क्या हो जाएंगे, अल्फा रे, इसके जो सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार के, CH3OCOOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही क्या होंगे, सही होंगे। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे में, LP हो, ग्रुप डी हो, NTPC वगैरह में पूछे ही गए हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चनों का कलेक्शन उस तरीके से गया और इसी तरीके के पैटर्न पे जो ना आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल वगैरह लेके आए हैं, ठीक है ना। इसका नॉलेज हमको होना चाहिए और धीरे धीरे इस चीज़ को हम और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके लिए इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या दे रखा है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और एसिटिक अम्ल, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी नंबर एसिटिक अम्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर रखा है किसका उपयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब का माप किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है टोनोमीटर, आइसोमीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोनोमीटर, ए नंबर। क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए नंबर। आइए देखते हैं कुछ अगले प्रश्न। प्रश्न कराया क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है, पहला आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम और लौ, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, मैग्नीशियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि नेत गोलक का व्यास है 3 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 6, 4 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अपना सही आंसर हो जाएगा। नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहा है कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग की जाने वाली रंगीन पंखुड़ी हैं, जब उसे प्रयोग किया जाता है ना तो उसके रंग बदल जाते हैं। तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि जेरेनियम, हीमोफिलियम, स्ट्रोबेरियम या ट्रेटियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेरिनियम, ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन होगा। इसमें जो है ना बता रहा हूँ कि दो तीन और है, जैसे हाइड्रोजिया है या पेटूनिया है। तो ये सब भी जो है ना प्रयोग किए जाते हैं इन सबों में, ठीक है ना, जो कि आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे। हाइड्रोजेनिया, पेटोनिया, जर्मोनियम, ये सब जर्मेनियम करके होता है, तो ये आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एक तेज गति से चल रही वाहन को 20 सेकंड के भीतर रोक दिया जाता है। यदि ब्रेक के कारण वाहन की गति 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक मंदित हो जाती है तो कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दे रखा है ना कि इसमें आपको जनरली होता क्या है कि प्रारंभिक मतलब यू, ठीक है ना, आपको वो बताना है। तो बी तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ये नहीं रखा है मंदित थोड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो ये मंदित थोड़ा है इसका मतलब क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। टाइम 20 सेकेंड दे ही रखा है। कहने का मतलब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रखा था कि भी तो 0 था, ठीक है। ए का मान कितना दे रखा था, -4 माइनस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो मंदित हो रहा है, ठीक है ना, मतलब घट रहा है पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलिए,
ठीक है। और टी अपना दे रखा था कितना, 20 सेकेंड। तो फॉर्मूला एक होता है कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, u निकालना ही है, प्लस ए का मान कितना है -4 इंटू टी का मान 20, यानी u प्लस -80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस में है, या फिर बोल सकते हैं कि u -80। तो u का मान कितना हो जाएगा 80 प्लस 0, यानी कोने का मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही क्या होगा उसका वैल्यू होगा। ठीक है ना, मतलब मीटर प्रति सेकंड इसको मान लीजिए। ठीक है ना, बस ये इसलिए था ना कि ए को माइनस इसलिए नहीं क्योंकि मंदित हो रहा है, मतलब घट एक्सेलेरेशन उसका क्या है मंदित के रूप में हो रखा है। ठीक है ना, टाइम दे ही रखा है, और v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमसे प्रारंभिक बोल वेग पूछा है, यानी जो u होगा वो पूछा है, तो क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ना सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लेड सल्फाइड, दूसरा जिंक फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड और जियोलॉक्ट। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर जिंक फॉस्फाइड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला विस्थापन, दूसरा दे रखा वह कौन जिस पर वह पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, वस्तु के आरंभिक वेग और प्रयुक्त बल। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी नंबर इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। वस्तु के आरंभिक वेग पे क्या करता है ना वो निर्भर नहीं करेगा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। पहला ऑप्शन है कैथोड का, एनोड का, आवोम्पी का या एबोनाइट का। तो इसका क्या हो जाएगा कैथोड का, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस सेल्यूलोज का, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब सी नंबर इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए। त्वचा के में परिवर्तन के लिए, उम्र में परिवर्तन के लिए, टीबी के लिए या एड्स पहचानने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा एड्स पहचानने के लिए, मतलब डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आपके लिए 30 जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि हर एक एग्जामों में आपको फ़ायदे करेंगे, और इसी तरीके का सीरीज हम लगातार आप लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। फिर इसमें क्या है ना धीरे धीरे हम रीजनिंग का लाएंगे, फिर इस पर जीके जी इसका भी सबका लाने का हम अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा इस पर हम शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन पे, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा समझ रहे हैं क्या है नहीं है। तो बहुत जल्द हम आपके लिए सारे क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितना से ज़्यादा से करके शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का पता चले कि इस चैनल पे मैथ और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं और होने वाले हैं रेलवे के, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखिए तो अच्छा होगा। अगला प्रश्न कारक है कि 6 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 20 किलोग्राम वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए क्या होगा 1/2 इंटू mv² एम लिखा गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है 1/2 इंटू एम का मान दे रखा है 20, और उसका 6 इंटू 6, 2 से कितने टाइम कट जाएगा 10 टाइम। ये तो अपना क्या है मास ही है ना, और ये क्या है वी है, यानी कितना हो जाएगा 360 जूल। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे बी नंबर। कौन सा बी नंबर। आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को
खोज के रखे हुए हैं, सब बस इनको टाइप करके आपको पढ़ाना है। और हम लगे हुए हैं कि आप लोगों को जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा जूल, तीसरा किलोवाट घंटा या मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। पहला ऑप्शन दे रखा है 9.0, दूसरा 0, तीसरा 4.0 और एक 7.0, ठीक है ना। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि थायमिन की कमी से क्या होता है? पहला बेरी बेरी, दूसरा एड्स, तीसरा गैंग और चौथा चेचक। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? बेरी बेरी, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो पहला बायोमीटर, एक्टोमीटर, मैगोमीटर या एक्टियोमीटर, ठीक है ना। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी नंबर एक्टियोमीटर, जिससे कि सूरज की किरण की तीव्रता मापने जाने वाले उपकरण कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा है ना कि कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 19 जोड़े, 14 जोड़े, 22 जोड़े या 18 जोड़े। इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 19 जोड़े। क्या हो जाएंगे? 19 जोड़े, जो कि ए नंबर सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भूमन संपुट किस तंत्र का भाग है? पहला है प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र का। तो इसमें आपको क्या करना है ना, सही ऑप्शन देखना है कि कौन से सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र, जो कि सी में दे रखा है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रखा है कि 15 ओम, 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कि 15 ओम, दूसरा 20 ओम, तीसरा 30 ओम, 3 दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है, 1/r निकालिए, 1/r प्लस 1/r बराबर 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 4 टाइम, इससे 3 टाइम, इससे 2 टाइम, यानी कितना हो जाएगा? 9/60, ठीक है ना। तो आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? 60/9, यानी 20/3, यानी क्या हो जाएगा? 20/3। ये अपने क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है इतना इतना इतना, यानी डी नंबर क्या हो जाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं आराम देते हैं, फिर हम कल आपके लिए नए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। आप अपने ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रखें। इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।